हेलो गाइस, हम आकाश फ्रॉम एमपी इंटरनेशनल। कैसे हो सब? मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे। तो कुछ बेसिक डिस्कस करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सवाल होते हैं कि आप जब जो वीडियो देख रहे हो उनका भी सवाल होता है कि सर विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट्स में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। मुझे एक बार क्लियर करके बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट्स पे कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरा बंदा काम कर रहे हैं और जितने भी लड़के गए हैं उसका सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट पे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट पे कन्वर्ट नहीं होता तो बंदे लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है आज के टाइम पे कि वो विजिट वीज़ा लेके दुबई ट्रैवल करे और उसका जॉब सर्च करे, है ना। तो ये बेसिक चीज़ है। इसका आंसर आपको मिली है या गए होंगे। और दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन से क्या गारंटी है कि आप पेमेंट्स के बाद हमें वीज़ा टिकट्स दोगे। देखो, सबसे पहली बात होता है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से आपको हमारे पास नहीं आना चाहिए। और जितने भी बंदे गए हैं सब खुश है, काम कर रहे हैं। और मेरा काम ऐसा है कि मैं वीज़ा निकालता हूँ, टिकट्स निकालता हूँ, जॉब्स प्लेसमेंट भी कराता हूँ, हर चीज़ कराता हूँ। तो बंदे लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और दूसरी बात कि आज तक तो मेरे जितने भी बंदे गए हैं उनका एम्प्लॉयमेंट पे कन्वर्ट हो गया है। और पेमेंट्स जो लोग करवाए हैं उनको 3 से 4 दिन में उसका वीज़ा हम प्रोवाइड करके दिए हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। तीसरा क्वेश्चन है विज़िट पे जाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, अगर आप हमसे वीज़ा लोगे तो वो हम करवा देंगे, पर उसका गारंटी हम नहीं लेंगे कि आप फ्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या, विजिट पे जाने के लिए बहुत कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगता है, होटल्स बुकिंग लगता है, बहुत सारे टिकट्स लगता है। और 2000 अगर फ्रेशर लड़का होता हो 2000 लगता है अगर वो विजिट पे खुद से जाते हैं तो। और ओके टू बोर्ड्स तो वगैरह है ही है, एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड्स करता है। और अगर हमारे पैकेज में जाते हैं बंदा, कोई बंदे को कोई भी शिकायत नहीं होता और 2000 भी लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होता। वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लाई कराने का। ये हो गया। और आप बार बार एक ही चीज़ पूछते रहते हो, सर ऑफिस कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, ऑफिस का। देखो, मैंने 1000 बार दिखा दिया है ऑफिस किधर है क्या है। मुंबई पे भी ऑफिस है, बट कॉरपोरेट ऑफिस है, इसीलिए उनका रेंट नहीं दे, मतलब फालतू में रेंट क्यों दूँ। बिकॉज कि कॉरपोरेट ऑफिस में क्या होता है, स्लॉट वाइज 3-4 बंदे को, हमारा इस लाइन पे क्या होता है कि बंदे भर भर के आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, बात करने के लिए। तो कॉरपोरेट ऑफिस में क्या होता है कि एंट्री नहीं देते, तो फालतू में उसका रेंट देने का कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो इसीलिए मुंबई का ऑफिस टोटली क्लोज़ करके रखे हैं हम लोग। अभी जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगे फिर ओपन करेंगे। दूसरी बात, दुबई पे भी ऑफिस है, वहाँ पे स्टाफ बैठे हुए हैं। आप जाओगे, जितने बंदे जा रहे हैं वो हमारे स्टाफ ही रिसीव करते हैं। ठीक है, उसका कोई टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप पे जितने लोग हैं वो देखते हैं, मैं कभी कभार डाल देता हूँ अपने ऑफिस का स्टेटस, ऑफिस का जो भी जैसे भी हैं। ठीक है। और बंदे लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सारे चीज़ वीडियोज़ पे भी दिखाता रहता हूँ मैं। बट क्या है, कुछ लोग हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, उनको डर रहता है। सही बात है, ऑनलाइन सारे काम नहीं होते, बहुत सारे लोग फ्रॉड फेक कर रहे हैं आजकल। बट देखो, जहाँ पे ट्रस्ट नहीं करोगे वहाँ पे काम नहीं बनता सर, टू बी ऑनेस्ट। और वही है। तीसरा सवाल कि मेरे को 2000 से 1500 से 2000 सैलरी मिल सकता है कि नहीं। 1500 to 2000 सैलरी मिल सकता। भाई सैलरी क्या 5000 भी मिल जाता है, बट कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड्स करता है कि आपके प्रोफाइल क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे एक बंदा है, वेटर है, उनका सैलरी, वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उनका सैलरी मैंने 1500 पे डन करवाया। ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारे लोग लाइन पे हैं जो वीज़ा निकाल रहे हैं। बाकी धीरे धीरे सब पर डे मेरा 2-3 बंदा करके फ्लाई हो रहा है, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट क्या है कि बोलता है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी बोलते हो कि सर 1500-2000 सैलरी चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल ब्रो। बिकॉज कि मान लो आपके पास एक्सपीरियंस लोग, आपके घर पे बर्तन मांजने वाला लोग रहते हैं, नहीं हो सकता ना मेरे भाई, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कि और दूसरी बात की बोलते हैं इंडिया से बैठ बैठ के मेरा जॉब्स का फाइनल करो, जॉब्स का डन करो, ये नहीं हो सकता। बिकॉज कि लाखों लोग इन कंट्री मौजूद है, तो प्राइवेसी में उन लोगों को, प्रायोरिटी में उन लोगों को रखेगा कि आपको रखेगा। ये बताओ, बेसिक चीज़ है कि भाई मेरे पास वीज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बोलते हो मेरे को ऑफर लेटर दे दो। अरे विजिट टू एम्प्लॉयमेंट्स पे ऑफर लेटर नहीं इशू होता है मेरे भाई। जो बेवकूफ़ बनाता है वो लोग ऑफर लेटर इशू करा के अपने से दे देते हैं, पर मैं नहीं कराता। बिकॉज ये काम नहीं होता है, इस तरह की सिस्टम नहीं है। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट आप टूरिस्ट में जा रहे हो, फिर जाके वहाँ पे जॉब ढूंढते हो, वो लोग ऑफर लेटर देता है। पर डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा ऑफर लेटर। बेसिक चीज़ है सर।
ये बात को आपको समझना है। और बाकी जो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास जॉब्सेस है, देखो 5 स्टार के लिए जॉब्सेस है, प्रॉपर 5 स्टार और प्रॉपर दुबई, मेन दुबई पे काम है। जो बेसिक जॉब है पिछले वीडियो देख लेना। 200 पीपल उसमें चाहिए, 1000 प्लस फूड एकोमोडेशन दे रहा है, 10 आवर्स ड्यूटी है, ओवर टाइम है। और ज़रा सी बात है भाई, देखो सैलरी कम, 200 ज़्यादा कम पे काम करोगे ना, प्रॉपर्टी भी अच्छा होंगे, प्रॉपर्टी इतना अच्छा होंगे, आप लाइफस्टाइल अलग होंगे, ठीक है। और कचरे में काम करोगे तो भाई सैलरी 1500 भी हो सकता है, पर दिन भर भाई गर्मी में मरना पड़ेगा। अगर आप एग्री हो तो विजिट वीज़ा निकालिए, हो जाएंगे 1200, 1400, 1500 सैलरी, कोई मुश्किल नहीं है। बट मेरे पास जितना रहता है 1000 टू 1500 टू 1200 ऐसे कुछ रहता है सैलरी। और वेटर्स के लिए बहुत सारे नीड है, और जो जहाँ पे मैंने बोला कि किचन हेल्पर, हाउस कीपिंग, रूम बॉय, क्लीनिंग, और बाकी कारपेंटर, स्टाइल फिक्सचर, मेसन, प्लम्बर, शटरिंग कारपेंटर, ये सब बेसिक स्किल्ड जो जॉब्स है, स्किल्ड अनस्किल्ड, सारे जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, वो जॉब सब अवेलेबल है विजिट एम्प्लॉयमेंट्स। जो वाइट कलर का जॉब होता है, वाइट दैट्स मीन्स वाइट अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर, ये सारे जॉब्स के लिए भाई आपको 20 से 25 दिन टाइम वेट करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले इनके लिए भी वीज़ा इशू करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अगर रेडी हो ट्रैवल करने के लिए वाइट कलर के जॉब के लिए, तो सबसे पहला कि वीज़ा, उसके बाद ट्रैवल, क्योंकि वीज़ा आने के बाद फिर एचआर के पास जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद बोलते हैं एचआर की भाई इस बंदे को इस डेट को फ्लाई कराओ, इसका ज्वाइनिंग है। बिकॉज कल के दिन में मेरे को एक अकाउंटेंट चाहिए, तो फिर अगर आपके पास वीज़ा ही नहीं होगा तो आपको 7 दिन के लिए, 7 दिन तक कंपनी तो आपके लिए वेट नहीं कर सकता ना मेरे भाई। तो ये बेसिक चीज़ है सर, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। और जो बोलता हूँ सामने बोलता हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई जो बोलता हूँ मुंह खोल के बोलता हूँ, चाहे आपका बात बुरा लगे अच्छा लगे, वो आपका मैटर है। और दूसरी बात कि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो सुपरवाइज़र, फोरमैन वगैरह है, उनके वो सेम कंडीशन है। उसका सबसे पहले वीज़ा, जॉब्स तो अवेलेबल हो ही जाता है सर, आपके पास वीज़ा रहता है ना, तो जॉब का बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट सबसे पहले वीज़ा इशू कराना पड़ता है सर। वीज़ा जब तक आप इशू नहीं कराओगे तब तक आपके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बाकी अब वीडियो, पिछले वीडियो देखिए। और सबसे पहला नीड मेरे को भाई होटल्स के रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज हैं अभी मेरे पास, नॉर्मल ECR, ECNR, अनपढ़ जो भी है वो हमें चाहिए। मतलब ये कंटिन्यूसली चल रहे, 200 पीपल्स मुझे चाहिए ऑलरेडी, पर डे के 2-3 बंदे भर भर के जा रहे हैं सर। और 5 स्टार प्रॉपर्टी है, मैंने स्टेटस भी लगाता है कि इतना कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा काम है, क्या है। आप स्टेटस चेक करो नंबर पे क्लिक करके। बाकी का जो भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप मुझे फ़ोन करके, डायरेक्टली मैसेज करके बात कीजिए। और प्लीज़ भाई हाथ जोड़ लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने कि जिसके पास पासपोर्ट नहीं है पहले पासपोर्ट बना लो, क्योंकि नहीं तो बंदे लोग, क्या पासपोर्ट नहीं है सर, आप काम पासपोर्ट बना सकते हो? भाई मेरा काम नहीं है पासपोर्ट, टाटा कंसल्टेंसी बनाता है, टाटा गवर्नमेंट का काम है वो, ठीक है। तो ये है जो पासपोर्ट बनाने का उनका है, मेरा नहीं है। और बाकी प्लेस कराना, वीज़ा निकालना, ये मेरा काम है, मैं निकाल दूंगा, जॉब करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। बस प्लीज़ इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट सो प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट, आई एम सो सॉरी। जो भी वीडियोस देख रहे हो आपको अच्छा नहीं लगा, दूसरे को अच्छा ज़रूर लगेंगे। और आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को ज़रूरत हो सकता है, मतलब जॉब्स चाहिए, उनको नीड है, जो अच्छे कंसल्टेंट और अच्छे एजेंसीज़ के तलाश में है, उनके लिए ये वीडियो है। आप प्लीज़ शेयर कीजिए इसको जितना मर्जी हो सके, चाहे वीडियो को अच्छा लगे ना लगे, आप शेयर कर दीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरे किसी को ज़रूरत होंगे सर, तो प्लीज़ इसको शेयर करवा दीजिए। बाकी आपका मर्जी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।